क्या होता है जब हृदय की बात कुछ कहने को आती है तो बार बार कहा जाता है कि आप अन्यथा मत सोचना, सत्य 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 कह रहा हूं, ये बात तुम केवल समझ लीजिए। मतलब वो विवश होकर अपने हृदय की बात तुम्हें दे रहे हैं, जो छुपाए रखे जीवन भर वो तुम्हें दे रहे हैं, पर अनाधिकारी होने के कारण वो बात पकड़ नहीं पाते। संतों की बात में ही तुम्हारा कल्याण छुपा हुआ है। उनकी बात मान लो, फिर आप देख लो कैसे आपकी अध्यात्म उन्नति होती है। आप जो भी करेंगे वो अहम की धरा से होगा। अहम की धरा लोक लोकांतर तक ले जा सकती, लेकिन जीवन मुक्त नहीं कर सकती। जीवन मुक्त होने के लिए अहम का विसर्जन चाहिए। वो होता है गुरु कृपा से, संतों के वचनों से। विश्वास कीजिए, बिना संत वचन गुरु वचन पर चले कोई जीवन मुक्त नहीं हो सकता। अगर जीवन मुक्त नहीं हुआ तो सब किया कराया माटी हो गया। चाहे ब्रह्म लोक जाओ चाहे स्वर्ग लोक जाओ, आना तो यही पड़ेगा लौट के। तो फिर क्या हुआ, एक विशाल स्वप्न सुखद समझ लो, जगे तो फिर वही मृत्युलोके विशंति। भगवान कह रहे मैं बहुत गुह्य बात बता रहा हूं, अत्यंत गोपनीय बात, गोपनीय जो अभी तक छुपाए रखा है हृदय में। ये जो ज्ञान सहित विज्ञानानंद घन का मैं तुम्हें वर्णन करूंगा, ये अनुसूयवे, दोष दृष्टि से जो रहित है वही समझ पाएगा। दोष दृष्टि से रहित, जब भगवान अवतार लेते हैं तो मनुष्य जैसी लीला करते हैं। यही सुख देने के लिए तो अवतरित हुए, अपनी महिमा से घटे हैं, उतरे हैं। अवतार का मतलब होता है अपनी महिमा से उतरना। भगवान की जो अनंत महिमा है उससे उतरते हैं, हम उनको देख पाए, उनसे बात कर सके, उनके साथ खेल सके। वो ऐसे उतरकर हमारे समान लीला करते हैं। उनकी लीला को देख करके अगर किसी को दोष दृष्टि होती है तो बोले इस गुह्यतमम के सुनने का अधिकारी नहीं। जब हम भगवान को भगवान न मानकर व्यक्ति मानते हैं तो हमारी दृष्टि वैसे ही दूषित हो जाती है। वैसे केवल भगवान की ही लीला हो रही है, पर हमारी दृष्टि दूषित होने के कारण हमें व्यक्ति दिखाई देता है, स्त्री पुरुष दिखाई देते हैं, गुणात्मा महात्मा दोषात्मा, ऐसा सब भेद नजर आता है। पर यहां जो भगवान कह रहे कि जो मेरे पर दोष दृष्टि ना रखता हो, अरे बड़े बड़े परमहंसों का जहां प्रवेश नहीं वो भगवान का रास है। जहां ज्ञान समुद्र भगवान शिव भी प्रवेश पाने के लिए ललचाए और भगवान श्री कृष्ण की मंद मुस्कान से गोपी स्वरूप होकर प्रवेश पाए। बोलो ज्ञान समुद्र भगवान शिव जिस रास रस के लिए ललचाए, वो रास रस प्राकृतिक स्त्री पुरुष का मिलन हो सकता है क्या? पर अनाधिकारी के तो क्या उपहास, ऐसा क्या? तो इसलिए भगवान यह कह रहे हैं कि जो अनुसूयवे प्रवक्ष्याम अनुसूयवे, जो मेरे से दोष दृष्टि नहीं रखता। अब आप केवल मेरे ही आज्ञा का पालन करेंगे, मैं जैसा कहूंगा उससे एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। हो भाग्य, कितनी कृपा कि मुझे समस्त प्रपंच से समेटकर एक मार्ग में लगा रहे। जहां श्रद्धा है तो वहां शब्द दूसरा भाव निकाल देगा, और जहां दोष दृष्टि वहां भाव दूसरा निकाल देगा। इसलिए श्री भगवान कह रहे मैं अत्यंत गोपनीय बात तुमसे कह रहा हूं हे अर्जुन। अपने प्रियजनों से, प्रिय शिष्यों से बात कही जाती है। तब तक गीता जी का श्री भगवान ने उपदेश अर्जुन जी को नहीं दिया जब तक मित्र भाव रहा, नहीं दिया। सारथी पद पे बैठे हैं, आज्ञा की दोनों के बीच में रथ, इधर सेना कौरवों की पांडवों के बीच में, भगवान बीच में खड़ा कर दिया। जब देखा मोह ग्रसित हुए, निवारण में असमर्थ पाया, तो भगवान की शरण में होकर के कार्पण्य दोषो परत स्वभावा प्रछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता,
हे प्रभु, अब मेरे में सामर्थ्य नहीं रहेगी कि मैं निर्णय कर सकूं कि मेरे लिए श्रेय क्या है, परम कल्याण क्या है, ये आप जानते हैं। प्रभु कुछ नहीं बोले, तो बोले शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। हे जगत गुरु श्री कृष्ण उतरे साष्टांग दंडवत हुए और कहा मैं आपका शिष्य हूं, और ऐसा शिष्य हूं जो पूरा समर्पण किए, प्रपन्नम, मन वचन कर्म से आपको समर्पित हूं। तब गीता जी का प्रादुर्भाव भगवान के श्रीमुख से हुआ। जो प्रिय जन होते हैं, समर्पित जन होते हैं, उनको हृदय की बात बताई जाती है, क्योंकि वो उसमें दोष दृष्टि नहीं करेंगे। अगर प्रियता और समर्पण नहीं है, तो देखो ना, कह रहे मेरे को प्रणाम करो, मेरे को ही पूजा दो, मेरी आज्ञा में रहो, मेरे मन वाले बनो। हे अर्जुन, तुम उस परमात्मा को ऐसा समझो कि उस सारे जगत को जैसे बर्फ में जल ही जल है ऐसे व्याप्त करके विराजमान उस परमात्मा को, उसी के आगे ये बोल रहे हैं। देखो अब हम गुह्यतम बात कर रहे हैं, उस परमात्मा को नहीं, मुझ श्री कृष्ण को। मेरे में मन लगा, मेरे को प्रणाम कर, मेरे को नमस्कार। ये महापुरुष जन रास्ता देते हैं। अब तुम्हारी कहां श्रद्धा टिकती, वो ये देखते हैं तुम्हारे लिए कोई आश्रय है, अभी तुम्हारी खोज अभी पूर्ण हुई कि अभी खोज बकाया है। खोज हो तो खोज लो, नहीं तो वहीं पकड़ के बैठ जाए कि अब बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। अब बनेगी तो आपसे बनेगी, बिगड़ेगी तो आपसे बिगड़ेगी। अब हमारा कोई आश्रय नहीं। ये अत्यंत गोपनीय बात हरेक के सामने नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसमें भगवान अपनी खुद बात महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अब जैसे कोई बहुत हार थक के अब क्या करें, तो अब मान लो बात हमारी आंखों के सामने रहो, जो जूठन मिले खाओ, जैसा कहें वैसे करो। अगर अध्यात्म की भूमिका न जागृत हो जाए तो कहना। गुरुजनों की बात किसी से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको गुरुजी ने क्या कहा, क्यों, आप कौन हो, हमारे बाबा गुरु हो क्या कि हम आपको बताएं? हमारी और हमारे गुरुजी की बात हो गई, तुमको क्यों बताएं क्या गुरुजी ने कहा? तुम हमारे निर्णायक हो क्या? चलो दोबारा नहीं मिलेगा। पर बैठाल के वो आज प्रवचन में ये कह रहे थे, समझो। अब वो जो समझाएगा वो तुम समझ जाओगे, जो गुरु समझा रहे थे वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए भगवान करें अत्यंत गोपनीय बात है। जब तक हमारा ये मन समाधान नहीं पाता तब तक भटकना पड़ता है। कहीं एक जगह पकड़ लो, ये जो अनेक जगह भटकना है बंद करो। एक जगह पकड़ लो, एक विश्वास रख लो, एक नाम जो गुरु ने दिया, एक मंत्र दिया है, अविद्या का नाश हो जाएगा, माया परास्त हो जाएगी। पर समझ नहीं पा, दुकानें लगी हुई हैं, 4-6 दुकान घूम लेते हैं, चलो घूम लो, पर कहीं एक दुकान तो बांध लो कि हमें सारा माल यहीं से लेना है, तो तुम्हें छूट मिलने लगेगी। एक व्यवहार, हजारों की लाइन लगी, लेकिन आने दो, ये पर्सनल ग्राहक है, आने दो। ऐसे ही मेरे ईश्वर की दुकान में है सबका जीवन खाता। परिचय तो बना लो भगवान से, निहाल हो जाओगे। भटकना, हम जब ये बातें सुनते हैं ना तब लगता है कितनी हंसी की बात। जितनी देर तुम अमुक जगह जाकर के झाड़ फूक करवा कर उतनी देर राधा राधा जपो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि कोई भी जो हमें क्लेश देने के लिए आया है, कर्म है हमारा। जब भूत हो, प्रेत हो, चांडाल हो, रोग हो, दुख हो, विपत्ति हो, ये सब हमारा कर्म है। और उस अशुभ कर्म का नाश करने के लिए भगवान नाम जय घोष कर रहा है। प्यारे मान लो बात, शुरू कर दो हरिशरणम, शुरू कर दो राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद गोविंद। आप नहीं, आप दूसरों को निष्पाप करने वाले बन जाएंगे। आपका स्पर्श, आपका संभाषण, आपका दर्शन जगत मंगल करने वाला। पर सत्य मार्ग में चलना नहीं चाहते, ये भटकना बंद करो। एकमात्र भगवान ही तुम्हें बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता।
जितनी तुम्हें दी जाएंगी छूछा सब प्रकृति की, माया की है, इनमें कोई सामर्थ्य नहीं, कोई सामर्थ्य। भ्रम में मत फंसो।